So everyone, coming back to use of the, ठीक है, we have already studied some points. Now the remaining one we would advance ahead. Number 9, ठीक है, it says we use the before the name of national or state highways and special roads. ठीक है, स्पेशल रोड वगैरह समझते हैं आप, कुछ कुछ सड़कों के खास नाम दिए जाते हैं, ठीक है, राइट। जैसे कलाम रोड हो गया, अब्दुल कलाम रोड हो गया, दिल्ली में जाओगे ना ऐसे बहुत सारे रोड मिलेंगे, सफदरजंग रोड, एमजी रोड है सर। हाँ एमजी रोड हो गया, बड़े बड़े नेताओं के नाम पे वहाँ रोड है, ठीक है, राइट। कई सारे का नाम चेंज कर दिया गया, कह सकते अच्छा हुआ, ठीक है, या जो भी हो, अच्छा ख़राब हो, रोड सही होना चाहिए बस, राइट। वहाँ एक बढ़िया रोड देखा, क्या था, मोहम्मद रफ़ी रोड, ठीक है, ठीक लाल किले के पास है। तो आई मीन्स इट वॉज वंडरफुल थिंग कि एक पोइट के नाम पे भी है, शायद लता मंगेशकर के नाम से भी रोड होगा, आई होप मस्ट बी देयर, ठीक है। सो नेशनल, उन सब के नाम के पहले आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है, द मोहम्मद रफ़ी रोड, ठीक है, लता मंगेशकर रोड, द कलाम रोड, राइट। नेशनल हाईवे का भी नंबर होता है, NH83 हो गया, NH82 हो गया, लाइक दिस। हैव यू सीन? लो एक पटना टू रांची शायद जो है आपका नेशनल हाईवे 83 है, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो यू विल हैव टू यूज द बिफोर दिस हाईवे। 83 है सर ये। 83 है ना, हाँ। तो आपको यहाँ पे द लगाना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द, करेक्ट। नेशनल हाईवे के नाम के पहले द लगाते हैं। आगे बढ़े, फेमस बिल्डिंग्स, नेशनल हाईवे के बाद आता है आगे फेमस बिल्डिंग। फेमस बिल्डिंग कहने का मतलब ये बिल्डिंग्स का मामला जो है ना दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, ठीक है। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग आता है इसको हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहते हैं, एक बिल्डिंग होता है फेमस बिल्डिंग। फेमस बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स हो सकता है जिसको हम आज से 100 साल पहले के आसपास बना हो, ठीक है। आज से 100 साल पहले जैसे मान लीजिए इंडिया में है तो इंडिया का ये इंडिया गेट वगैरह हो गया, देन पार्लियामेंट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, लाइक दिस, और भी कई सारे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गए। दिस ऑल थिंग्स केम इन एग्जिस्टेंस विद इन दिस 100 ईयर्स और 150 ईयर्स। लेकिन जो है जब हम ऐतिहासिक बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो दे आर नॉट ओनली 100 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 100 साल पुराना नहीं है, कई ऐसे हैं जो 200 साल, 250 साल, 1000 साल पुराने भी हैं, वो सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है, राइट। फिर उसके पीछे एक और आएगा एंसेंट हिस्ट्री वाले बिल्डिंग, ठीक है, एंसेंट बिल्डिंग्स, क्लियर। आपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड समझ पढ़ा है ना, हाँ, हेलो, हाँ, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है कई हिस्सों पे बांटा गया है, एक एंसेंट वाला होगा, एक मेडिएवल होगा, एक मॉडर्न होगा, ये बात समझते हैं, सुना है, हाँ। एंसेंट वाले में नाम आएगा कुछ अलग अलग चीज़ें, मीडिएवल वाले में शायद नाम कुछ और आता है, मॉडर्न वाले में कुछ और, ताजमहल कम्स इन मॉडर्न वन, ठीक है, ताजमहल शायद मॉडर्न वाले में, हाँ क्या मैम, ये नहीं पता था, हाँ ये मॉडर्न वाले में आ जाता है, ठीक है, देखना पड़ेगा। लेकिन एंसेंट वाले में जो कुछ कुछ कैटेगरी है ना, वो आज से करीब 4-5 हज़ार साल पहले बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, राइट। वो सारी बिल्डिंग इसमें एंसेंट वाले में गिना जाता है। आई टेल यू अबाउट दैट। पहले हम आपको एक फेमस बिल्डिंग बता दें, वी विल यूज़ द बिफोर ए फेमस बिल्डिंग। जैसे आप इंडिया में है तो द नरीमन हाउस हो गया, द नरीमन हाउस। मुंबई में कौन सा स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, हाँ CST। तो आपको लिखना पड़ेगा द CST या द छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लाइक दिस, ठीक है, राइट। तो और ये सारे स्टेशन वगैरह का भी नाम इसमें आ जाएगा एक बिल्डिंग के तौर पे, फेमस होता है, अपने शहर के लिए तो फेमस है, द लगाना पड़ेगा। द राजेंद्र नगर टर्मिनल हो गया, द पटना जंक्शन हो गया, ये सारे के पहले आपको द लगा सकते हैं। और भी कोई ऐसे है, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हाउस, द प्राइम मिनिस्टर हाउस, द इंडिया गेट, ठीक है, क्लियर है, सबके पहले द लगाएंगे, राइट। कोई दिक्कत? आगे फेमस बिल्डिंग के बाद है मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट्स,
ठीक है। मिनिस्ट्री जितने आते हैं, द होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री, सबके पहले द लगाइएगा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सबके आगे द लगाते जाइएगा। डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। फिशरी डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, राइट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो गया। यू विल हैव टू यूज़ द गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, राइट। तो अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट्स हैं, उनके पहले आप द लगा सकते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट, द अमेरिकन गवर्नमेंट, ठीक है, जर्मन गवर्नमेंट, लाइक दिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट, द लगाइएगा। क्लियर। पोस्ट बीइंग ओनली वन इन द कंट्री, उन सारे पोस्ट के नाम के पहले द लगेगा जो पूरे देश भर में एक ही पीस हो, ठीक है, या अपने लेवल पे सिंगल पीस हो। करेक्ट। जैसे एक देश में पीएम कितने होते हैं? हाउ मेनी? एक। वी कैन यूज़ द, ठीक है, इसे लिखा जाता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, या द पीएम। जैसे आप लेटर लिखेंगे तो वहाँ क्या लिखते हैं? द पीएम, सिंगल, ठीक है, अपने लेवल पे। कंट्री लेवल पे सिंगल है। प्राइम मिनिस्टर को क्या लिखेंगे? सॉरी, प्रेसिडेंट को द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट। नीचे उतर जाइए, सीएम। मान लीजिए सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार भर में हम जी रहे हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? द सीएम। वैसे ही ये लेवल डीएम तक आएगा, द डीएम। एप्लीकेशन लिखो तो लिखना पड़ेगा द डीएम, गया। मतलब ये लेटर गया के लिए एप्लीकेबल है, और गया में सिंगल पोस्ट किसका? डीएम का। ऐसे करके सारे पोस्ट जो एक लेवल पे अकेले हैं, उन सब के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। कंट्री लेवल पे तो अकेले पोस्ट है, उसमें लगेगा ये कंफर्म, ठीक है। आगे आइए। ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज एंड क्लब, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पार्टियाँ होती है, राजनीतिक पार्टियाँ हो, सबके पहले द लगेगा। क्लब के पहले भी द लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, तो क्या लगाएंगे? द WHO। क्या लगाएंगे? द लगाएंगे वहाँ, द WHO। पार्टी का नाम, जितना पॉलिटिकल पार्टी है सब गिन लीजिए, मेनली जो नेशनल लेवल पे है, छोटा मोटा नहीं, हम आप ये सब, अभी आप तो आ गया, ठीक है। तो द BJP, द कांग्रेस, ठीक है, द आम आदमी पार्टी, और कोई है नेशनल लेवल पे भी? 3 तो आ गया। एनीवन? किसी को आइडिया नहीं है? हमारे कंट्री में कांग्रेस BJP के बाद आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पे आ गई, ठीक है। चलिए, बाय द वे, इनके पहले आप द लगा लीजिएगा। क्लब होते हैं, ठीक है। रोटरी क्लब नाम सुना है? यस सर। द लगाएगा, द रोटरी क्लब। सोसाइटीज बनते जैसे द रेड क्रॉस सोसाइटी, द लगेगा, ठीक है, तो वो भी क्लब में ही आ जाएगा, द लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। बैटल, मूवमेंट्स, रिवॉल्यूशंस, ठीक है, जितने भी इतिहास में लड़ाइयाँ हुई, क्रांति हुई, आंदोलन हुए, ठीक है, और या तो किसी बड़े पैमाने पे कुछ को बदलने के लिए लोगों ने काम किया, नाम दिया गया, तो सबके आगे द लगाइएगा। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, या और भी कोई बैटल का नाम है आपको याद है तो लगा सकते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। मूवमेंट्स में द डांडी मार्च, और कौन सा? दांडी मार्च के बाद इंडिगो मूवमेंट, और कोई मूवमेंट था? द खिलाफत मूवमेंट, और क्या था? दांडी मार्च तो गिन दिया, दांडी मार्च, और ठीक है। सो ये साइमन कमीशन रिवोल्ट, राइट, साइमन कमीशन के लिए जो रिवोल्ट हुआ। देन रिवॉल्यूशंस केम, ठीक है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, नाम सुना है? ग्रीन रिवॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा, उसका डिटेल मेरे पास होगा, मैं आई विल सेंड यू, ठीक है। अभी उनके ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले व्यक्ति जो है ना, अभी हाल ही में मरे 3 दिन पहले। ग्रीन रिवॉल्यूशन, द वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, राइट, ये सारे के पहले हम लोग द लगाएंगे। शगुफ्ता, समझ में आया बात? यस। हाँ, अब समझिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का मामला।
जो एंसेंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, एंसेंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको कुछ नाम बताते हैं, ठीक है। इसमें पिरामिड आता है, स्पेलिंग देखिएगा, शायद गलत रहे तो बताना। पिरामिड एंसेंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। पिरामिड्स वर मेड सम 4 और 5,000 ईयर्स अगो, शायद हो सकता है उससे ज़्यादा पुराना है, इसलिए कि पिरामिड से निकाली गई डेड बॉडी एक राजा की, इजिप्ट के राजघराने के आखिरी वारिस, जिसका नाम शॉर्ट में टूट लिखा जाता है। क्लास 11th के बुक में है, चैप्टर 3-4 होगा, टूट लिखा जाता है, पूरा नाम लिखा जाता है ट्यूटनखामुन। हाँ, तो ट्यूटनखामुन जो है अपने राजघराने का आखिरी वारिस, 19 साल की उम्र में मरा था। इसको दफन किया गया, इसको निकाला गया 1912 में हावर्ड कार्टर के द्वारा। फिर 2005 में एक बार निकाला गया, और उसके बाद 2005 में, हाँ नहीं 1912, फिर उसके बाद 1968, उसके बाद 2005 में, ठीक है, CT स्कैन करने के लिए। तो कहा जाता है ट्यूटनखामुन की बॉडी फ़िलहाल जो है ना 3000 साल पुरानी है। अगर इसकी बॉडी सिर्फ 3000 साल पुरानी है तो इजिप्ट का पिरामिड कितने साल पुराना, आप सोच लीजिए। समझ में आ रहा है? हेलो, उस ज़माने में अकबर के दादा भी नहीं रहे होंगे, या जितने बड़े बड़े लोग थे सब नहीं थे, पिरामिड था। तो ये एंसेंट वाले में एक और मिलेगा आपको, हैंगिंग गार्डन का नाम सुना है? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन में एक ऐसी बिल्डिंग थी, इसको कहा जाता है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, वो इस कैटेगरी में आता है। देन देयर कम्स वन मोर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये नाम तो सुना है आप लोगों ने? यस सर। शायद 20,000 किलोमीटर की एक लंबी दीवार, छोटी मोटी ने 20,000 किलोमीटर शायद आता है, नेट पे देखना पड़ेगा फिर से हमको उसको। हाँ 20,000 किलोमीटर है, ठीक है, 20,000 किलोमीटर की दीवार, उसको बनाया गया बहुत पहले बनाया गया है, मीन्स कांट बी एक्सपेक्टेड। हमको लगता है उसको बनाने का समय भी 1000 साल से तो ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है, 1000 नहीं 1800 कहाँ, 1000 साल नहीं 3-4 हज़ार साल ज़्यादा हो गया होगा, राइट। तो उस ज़माने का बना हुआ वो एंसेंट में आ जाता है। शायद ये टेम्पल ऑफ डायना आएगा, ये सारा है, तो वही एंसेंट वाले में गिनाता है। इन सब के आगे भी आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है। और भी कई जगह पे पिरामिड वगैरह ढूंढे गए, उनके आगे द लग जाता है, राइट। कुछ मंदिर वगैरह भी हैं जिनके आगे द लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी सब बहुत पुराने हैं, राइट। अब मॉडर्न वाले में जो आता ना है, इसमें आपको आएगा ताजमहल, क्योंकि ताजमहल को बने कितना साल, 1500 कुछ ही में बना है। शाहजहाँ देखना पड़ेगा हिस्ट्री, तो उस समय बना, तो उस अनुसार से अभी ताजमहल का कितना साल, 500 साल, 500 550 साल, ठीक है, ज़्यादा हुआ 600 साल होगा। तो इतने साल पुराना ताजमहल है, लेकिन ये सब जो है ना 100 साल नहीं, कई हज़ार साल में ताजमहल आ जाएगा। कुतुब मीनार वगैरह, कुतुब मीनार तो इस लिस्ट में नहीं आता है। अब देखिएगा और भी चीज़ें होगा, 2 कैटेगरी में है, ठीक है, राइट। कोलोसियम ऑफ रोम भी इसी कैटेगरी में आएगा, पुराने वाले में, एंसेंट वाले में, रोम का वो स्टेडियम है, ठीक है। सब के आगे द लगाना पड़ेगा आपको, करेक्ट। द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, ठीक है, बाकी जितने हैं सब उठा कर रख लीजिए, द कुतुब मीनार, ठीक है, द रेड फोर्ट इंडिया से, और क्या है, नाम गिनाइए, एनीवन रिमेंबर्स? सारे टेम्पल्स का नाम गिन सकते हैं, द पद्मनाभ टेम्पल, चार मीनार, द चार मीनार, हवा महल, द हवा महल, दिस ऑल कैन बी। बड़े बड़े राजाओं के पैलेस के भी नाम थे, राजमहल का भी नाम था, वो भी जोड़ सकते हैं। अभी हिस्टोरिकल पैलेस के कैटेगरी में आ जाएगा। सब के आगे द लगाइए, करेक्ट माही, समझ गए? जी सर। सब के आगे द लगेगा। अब आगे आइए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बाद आता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में हम लोग द लगाते हैं उस किसी पर्टिकुलर कंट्री के
पूरे लोगों के बारे में बात करने के लिए। जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इंडिया वालों के लिए दो ही टर्म यूज करते हैं, या तो द हिंदू या तो द हिंदी। लैंग्वेज के पहले भी द लगाएंगे तो देश के सारे लोग, ठीक है, और या तो कम्युनिटी के पहले द लगा दें, ठीक है, तो ये आएगा। तो इस द लगा सकते हैं, द हिंदू, द अमेरिकन, द जापानीज, द चाइनीज़, ठीक है, लाइक दिस, करेक्ट। कास्ट के पहले, कास्ट छोटा हो बड़ा हो, इंग्लिश बराबरी का मौका देती है, इसलिए मांझी के आगे भी द मांझी। बाकी बड़ा से बड़ा कास्ट ब्राह्मण भी हो तो द ब्राह्मण, करेक्ट। द माउंटेन मैन है। हाँ, तो मांझी लगेगा, राइट, द लगाइएगा वहाँ। एंड रिलीजन, धर्म के नाम के पहले, ठीक है, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द सिख। एक मैं रिलीजन का नाम बताता हूँ, आप लोग इंग्लिश बता दोगे? चलिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये समझ रहे हैं कौन सा रिलीजन है? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? पारसी किसको कहते हैं, देखा है कभी, मतलब टीवी वगैरह पे? यस सर। नाम बताइए एक दो का। सर पारसी उसको कहते हैं सर, क्या बोलते हैं? इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो है यही है, नाम बताइए। सबसे बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। मुकेश अंबानी। अंबानी सब कैटेगरी में नहीं आएंगे। अंबानी इनके सामने नहीं खड़े होंगे जिनकी बात हम कर रहे हैं, नाम बताइए। रतन टाटा सर। हाँ, टाटा खानदान, ठीक है, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, ठीक है, ये पारसी है। अंबानी से भी बड़ा है टाटा सर। हाँ, टाटा आपको क्या लग रहा है आज़ादी के पहले से शासन कर रहे हैं, अंबानी तो अब आए, ठीक है। टाटा ने देश को आटा दिया, ठीक है, नमक भी तो दिया। हाँ, तो वही ना कह रहे हैं, टाटा ने देश को आटा दिया, नमक दिया, और अंबानी डाटा दे के बर्बाद किया, ठीक है। छर भी दिया टाटा ने। हाँ, टाटा का लोहा, टाटा का नमक, टाटा का आटा, तो वो जो है ना, हाँ, देखो यू कैन अंडरस्टैंड, इनको इंग्लिश में आप थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ज़ोरोएस्ट्रियन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब सर पारसी हो गया। हाँ, इसका मतलब हिंदी में पारसी होता है। ये लोग आए कहाँ? पारसी है क्या सर? पारसी एक कंट्री था, अभी जो जिस कंट्री को हम ईरान बोलते ना हैं, ईरान, तो ईरान का पहले नाम पर्शिया था, ईरान का पुराना नाम पर्शिया था शायद। हाँ, एक मूवी भी आती है, प्रिंस ऑफ पर्शिया करके नाम का एक गेम आता है, एक मूवी आता है, ठीक है। तो पर्शिया में ये लोग रहते थे, तो वहाँ आक्रमण वगैरह हुआ, तो वहाँ से ये लोग भागे, ठीक है, वहाँ से भागे तो इनको जगह मिली इंडिया में, राइट, इंडिया में रहे। ये लोग बिजनेस करने में बहुत माहिर होते हैं, इंडिया में आए तो इंडिया में जमशेदजी टाटा फैमिली में देख लीजिए, उन्होंने सब कुछ तैयार कर दिया इंडिया में रहते रहते। इंडिया का पहला, नहीं, इंडिया का शायद पहला, हाँ, आर्ट कॉलेज जमशेदजी टाटा ने बनाया, कब का? 1857 में, 1857 में, ठीक है। जे आर्ट कॉलेज मुंबई में बना है। जिस समय अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह हुआ था, उस समय इन्होंने कॉलेज खड़ा किया था। ताज होटल बनाया, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी बनाए इंडिया में, स्टील दिया, आटा दिया, नमक दिया, सब इन्होंने देख लिया, ठीक है, ज़मीन से लेकर आसमान तक। इनको ये कोई धर्म है सर? हाँ, ये कम्युनिटी है, अलग जात, ये धर्म है इनका, ठीक है। पारसी में तो कुछ और गॉड को लगता इनके जो गॉड होते ना है, वो सूर्य देवता को, शायद सूर्य को देवता मानते हैं, ठीक है।
और इनके रीति रिवाज सब अलग होते हैं। मरने के बाद इनको जलाया नहीं जाता है। एक बड़ा सा टावर होता है, टावर पे ले आके डेड बॉडी रख दी जाती है, वहाँ उस बॉडी को शायद गिद्ध वगैरह खाते हैं। ठीक है। तो पिछले बार एक टाटा कंपनी के कोई मरे थे तो उनके साथ हुआ था ऐसा। आप इनको पहचानना हो तो इनका नाम जो है, ध्यान से सुनना, इनका नाम आधा हिंदी रहेगा आधा उर्दू रहेगा। ठीक है। जैसे एक नाम सुनिए, विप्रो के मालिक कौन? विप्रो कंपनी है, ठीक है। विप्रो के मालिक यस हैं सर। अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी। हाँ, तो अजीम उर्दू वर्ड है, प्रेम जी हिंदी वर्ड है। ठीक है। जमशेद जी टाटा, रतन जमशेद जी टाटा, जमशेद उर्दू वर्ड है। रतन टाटा अब तो पूरा हिंदी हो गया, जमशेद उर्दू वर्ड है, टाटा हिंदी हो गया। ठीक है, राइट। और आप देख लीजिएगा, ऐसे कई सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियन पढ़ते हैं उसको, मैं आपसे पूछ रहा था, बता दिया। चलिए, एम्पायर्स मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, ख़त्म करेंगे इसको आज ही। शैतान। ना, एम्पायर्स राजाओं का साम्राज्य। सॉरी। एम्पायर से ही बनता है एम्परर। एस हटा के आर वार लगाए तो एम्परर, जिसको सम्राट बोलते हैं। ठीक है, तो एम्पायर जैसे हो गया, इसको डिनास्टी भी बोलते हैं। हिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने, रिया, माही, युग पढ़ा है? यस सर। हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, उसमें डिनास्टी पढ़ा ना है, डायनेस्टी। यस सर। हाँ, तो सारे डायनेस्टी के नाम क्या क्या लगाना पड़ेगा ना, मौर्यन डायनेस्टी। और बताइए, दो चार नाम गिनिए, भुला गए। मुगल डायनेस्टी। कौन सा? दिल्ली सल्तनत। हाँ, दिल्ली सल्तनत, द लगाइएगा, द दिल्ली सल्तनत। मुगल डायनेस्टी। द मुगल डायनेस्टी। फिर और कौन आए उसके पहले, जाओ मुगल के पहले, चोल डायनेस्टी, चोल साम्राज्य। ठीक है, और कौन सा? गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य, राइट। सर पाल डायनेस्टी भी हाँ, है। पाल डायनेस्टी, पाल साम्राज्य। ठीक है, इन सब के आगे द लगाइएगा। ठीक है, करेक्ट एवरीवन। जो सर क्रिकेट में एम्पायर है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे वो वाला एम्पायर बस यही बताता है बॉल किधर गया। ठीक है, नहीं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हिंदी में, हमको लगता है हिंदी अगर उसके लिए होना चाहिए तो निर्णायक होना चाहिए, जो निर्णय करता है कि भाई बॉल को मारा तो मिला क्या। ठीक है, 6 रन हुआ, 4 रन हुआ, समझे? दैट्स कॉल्ड एम्पायर, निर्णायक। लेकिन राजाओं वाला अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हाँ, एजेस, क्या लिखा हुआ है? एजेस। हाँ, तो एज का मतलब, यहाँ एजेस का मतलब उम्र से नहीं है। ठीक है, राइट। आप लोगों ने कभी आइस एज सुना है? यस सर। हाँ, यस सर। मेमत के ज़माना, आइस एज जो मूवी है, राइट। तो मेमत जिस समय हुआ करते थे वो ज़माना आइस एज कहलाता था। फिर आप लोगों ने ये वो सुना होगा, मोनोलिथिक एज क्या आता है? सर स्टोन एज सर। हाँ, स्टोन एज। ठीक है, प्री स्टोन एज और पोस्ट स्टोन एज भी आता ना है, करेक्ट। फिर मोनोलिथिक एज कुछ ऐसा आता है, मैं भूल गया अभी। ठीक है, ये सारे के पहले आपको द लगाना पड़ेगा, समझ गए? द स्टोन एज, राइट। द ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, ताम्र युग, हाँ, कॉपर एज। और कौन सा आया था? लोहा वाला युग भी आया था, लौह युग भी है, नहीं है?
कॉपर युग, ताम्र युग, और वही स्वर्ण युग रहे तो गोल्डन एज, ठीक है, राइट। ये हो जाएगा एजेस। हेलो एवरीवन, सगुफ्ता समझ गए? युग, सर हाँ सर एक पैलियोथिक एज नाम होता है सर, मुझे अभी याद आया। हाँ, पता नहीं क्या है। वही होता है पैलियोथिक और मोनोलिथिक करके कुछ होता है, ठीक है। जिस ज़माने से पत्थर पे पेंटिंग वगैरह बनना शुरू हुआ, राइट, पत्थर पे पेंटिंग वगैरह बनना शुरू हुआ ना, तब से ये लिथिक वाला कहानी शुरू हुआ, पैलियोथिक, मोनोलिथिक, लाइक दिस, ठीक है। तो वो सारे एज हो गए, उनके पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। मॉडर्न एज, ठीक है, ओल्ड एज, लाइक दिस। 19 क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए कोई। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। इसको पढ़ने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ये ईजलैंड नहीं है, क्या लिखा हुआ है? आइलैंड सर। रोशन क्या लिखा हुआ है? आइलैंड। हाँ, लेकिन सर इसको तो न्यूजीलैंड ही ना बोला जाएगा। अरे ये साइलेंट होता है बहुत सा, इसलिए मैंने आपको बताया ना, ये साइलेंट है। और बहुत सारे लोग ईजलैंड पढ़ते हैं, ठीक है। इस आइलैंड को शॉर्ट में आइल लिखा जाता है, ISLE, इसको पढ़ते हैं आइल, इसको ईजल नहीं पढ़िएगा, दिस इज रीड आइल, और मीनिंग दोनों का एक ही होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों के ये समूह के नाम के पहले द लगाना होता है, जैसे द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, द इंडीज। और कोई ग्रुप का आइलैंड, ग्रुप नेम याद है आइलैंड का? द वेस्ट इंडीज, ठीक है। एनी वन एल्स? द मालदीव्स, मालदीव्स भी आइलैंड ग्रुप है। और कुछ? दादरा नगर हवेली। हाँ, दादर नगर हवेली, द लगाएंगे, द दादर नगर हवेली। देन वी हैव द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है, द लगाना पड़ेगा आपको, करेक्ट। द लगा लीजिएगा इन सब के आगे। नेशनल फेस्टिवल, माइंड इट, देश में 2 तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। कितने तरह के? 2। हाँ, एवरीबडी शुड नो दिस। जब आपको ऐसे लिखने के लिए आए तो ऐसे में ये फेस्टिवल डिफाइन कीजिए, फिर लिखिए कि एवरी कंट्री हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। वन फेस्टिवल विच इज़ कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। एक फेस्टिवल होता है रिलीजियस, जो कि हर धर्म के अनुसार अलग अलग होता है, ठीक है। मुस्लिम्स विल हैव देयर ओन रिलीजन, उनका समय पे मनाएंगे। हिंदूज विल सेलिब्रेट देयर ओन, क्रिश्चियंस विल सेलिब्रेट देयर ओन, सबका टाइम अलग अलग रहेगा, ठीक है। लेकिन एक होगा, कौन सा? नेशनल। इसमें कोई जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं, मनाना पड़ेगा सबको। 26 जनवरी एवरीबडी सेलिब्रेट्स, है ना। 15 अगस्त सबको मनाना पड़ता है, करेक्ट है। लो, सही है ना। अभी गुजरा कौन सा? गांधी जयंती, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, वो भी आपका नेशनल फेस्टिवल में, ठीक है। इन सारे के आगे द लगाइएगा, रिलीजियस में नहीं, माइंड इट। वी डोंट राइट द दशहरा, वी डोंट राइट द ईद, वी डोंट राइट द क्रिसमस, ठीक है, राइट। लेकिन हम लोग लिखते हैं द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, द रिपब्लिक डे, द गांधी जयंती। और कोई है डे नेशनल फेस्टिवल में? हेलो, द चिल्ड्रन डे चलेगा, ठीक है। द टीचर्स डे भी चलेगा, ठीक है। अंबेडकर जयंती सर। हाँ, द अम्बेडकर जयंती चलेगा, दैट विल डू, ठीक है। और देख लीजिए कोई है नेशनल लेवल पे चलता हो तो ये सारे के आगे द लगा दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, रिलीजियस के आगे द नहीं लगता है, ठीक है, नेशनल के आगे द लगता है, क्लियर। चलिए आगे।
ये बात हमने बताया, सारे रेलवे स्टेशन के नाम के आगे द लगाइएगा। यूज़ द बिफोर ऑल द रेलवे स्टेशन, द गया पटना, सॉरी द गया जंक्शन, द पटना जंक्शन, द राजेंद्र नगर टर्मिनल, द ये मुंबई CST, लाइक दिस। एयरपोर्ट का नाम रहे तो वहाँ भी द लगाइएगा, ठीक है। पोर्ट का नाम याद रहे तो द लगाइएगा। बस स्टॉप का नाम रहेगा तो वहाँ भी द लगाइएगा, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ पढ़िए। कम ऑन somebody, जल्दी पढ़िए। Zodiac. दिस इज रीड somebody else, और कोई जल्दी। ना ना जॉडिक नहीं है सर। रिया वर्मा क्या लिखा है? Zodiac. हाँ, द वर्ड इज जॉडियक, ठीक है। जॉडियक मतलब तो होता है राशिफल। क्या होता है? राशिफल। तो राशिफल के नाम के पहले द लगाइएगा। जैसे आपको इंग्लिश में थोड़ा सा इसका लिस्ट आप लिख लेना, बढ़िया रहेगा। इंग्लिश में होता है द कैंसर, ठीक है, द टाउरस, नेक्स्ट आ जाएगा आपका द स्कॉर्पियन, ठीक है। स्कॉर्पियन के बाद मैं भूल गया और, ठीक है। ज़ोडिएक का पूरा मैं लिस्ट भेज दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। सारे ज़ोडिएक नेम्स के पहले हम लोग द लगाते हैं। ज़ोडिएक होता क्या है? ज्योतिषी विज्ञान में होता ना है, हम लोग जो बताया राशिफल, ठीक है, कि आपका दिन कैसा गुजरेगा, उसको हम लोग ज़ोडिएक बोलते हैं, ठीक है। हेलो, क्लियर है सबको? Yes sir. ज़ोडिएक के बाद यहाँ डायरेक्शन है। दिशाएं कितनी है टोटल? 4. वो सर इंग्लिश में 4, ठीक है। चलो हिंदी में भी 4, संस्कृत में 10। कितना? 10. 10, ठीक है। इसमें 10 बनेगा कैसे? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, फिर 4 कोण गिना जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग गिनते ना हैं। नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, साउथ ईस्ट हो गया, ऐसे करके। तो संस्कृत में बनता है आग्नेय कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, एक और हम भुला गए हैं, ठीक है, राइट। तो 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 कोना और 2 ऊपर नीचे, ठीक है। आसमान, जमीन, आकाश और पाताल गिना जाता है, ठीक है। सब के आगे द लगाइएगा। द ईस्ट, द वेस्ट, क्लियर? हेलो, Yes sir. चलिए आगे। डायरेक्शंस के बाद हमारे पास है माउंटेन रेंजेस। क्या लिखा हुआ है? Mountains range. माउंटेन रेंज से क्या समझते, कोई समझाएगा मुझे? Someone please let me know what is this mountain range? सर ग्रुप्स ऑफ माउंटेन। हाँ, देखो एक होता है सिर्फ पहाड़, जैसे गया में हमने देखा है ब्रह्मजोनी हो गया, रामशिला हो गया, प्रेतशिला हो गया। इसको हमको लगता है पहाड़ भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा बड़ा चट्टान होता है पहाड़ में, ठीक है। सर इसको हिंदी में पर्वतों की श्रृंखला बोलते हाँ, हैं। हिंदी में पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गया में जितने पहाड़ हैं, हमको लगता है इतने बड़े बड़े हिमालय में चट्टान होते होंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ गया में हैं तो लगता है हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो जो बड़े बड़े होते इसमें जगह के साथ नाम बदल जाता है। कुछ ऐसा पहाड़ जो एक ही पहाड़ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले तब उसको पहाड़ कहेंगे। जैसे आप राजगीर जाओ तो राजगीर की पहाड़ियाँ शुरू होती है, इधर आ जाओ थोड़ा सा जेठियन साइड में, या कह सकते हैं मानपुर पार करने के बाद बुधगरे के बाद से शुरू होता ना है एक जगह है भिंडस, वहाँ से वो पहाड़ जाता है एकदम राजगीर तक उधर। मतलब समथिंग दैट विल गो हाउ मेनी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट।
सो अंडरस्टैंड, इफ़ यू फाइंड सच माउंटेन, अगर ऐसे पहाड़ मिले, इसको हम लोग माउंटेन रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलते हैं उसको? माउंटेन। माउंटेन रेंज। और माउंटेन रेंज के नाम के आगे द लगाइएगा। जैसे राजस्थान में है द हिल्स ऑफ अरावली, है ना, द लगेगा। यस। हाँ। एमपी में है शायद विंध्याचल, कौन सा? वही है यस। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कहाँ है? माउंटेन रेंज। एनीवन? विंध्याचल घूमने वाले कुछ लोग जाते हैं, मुझे ध्यान कंफर्म नहीं है, ट्रेन से शायद मैंने देखा होगा। तो द विंध्याचल माउंटेन्स लिख मध्य सकते हैं। प्रदेश। क्या मैम, किसी को पता है? शायद मध्य प्रदेश। शायद एमपी में ही होगा। हाँ, ठीक है। फिर आपको बाकी इंडिया में बच गया तो द हिमालयाज, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके आगे द लगेगा। माइंड इट, हिमालय की चोटियों के नाम के आगे द नहीं लगेगा। जो सबसे हाईएस्ट है ना, उसके लिए द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसे माउंट एवरेस्ट लिखा जाता है, हिमालय के लिए द हिमालयाज लिखा जाता है, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले द लगा दीजिएगा। दुनिया के सबसे बड़ी माउंटेन रेंज हिमालयाज, उसके बाद ये आल्प्स, ALPS लिखा जाता है, फ्रांस में है शायद, ठीक है। आगे आइए, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़। मगध यूनिवर्सिटी के आगे द लगाना चाहिए। व्हाट डू यू से? मगध यूनिवर्सिटी के सताए हुए कोई नहीं है, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी के नाम के पहले द लगा सकते हैं जो बहुत फेमस है। जैसे इंडिया से फेमस यूनिवर्सिटी वगैरह में द दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, द JNU हो गया, द जामिया हो गया, द BHU हो गया, द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। और कुछ, और कौन सा यूनिवर्सिटी की बात कर लें? और कोई फेमस यूनिवर्सिटी नाम याद है किसी को? सर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। लंदन यूनिवर्सिटी नहीं है, वही ऑक्सफोर्ड वही है, ठीक है, राइट। ऑक्सफोर्ड एक शहर का नाम है, और उस शहर में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या? सर नालंदा यूनिवर्सिटी। सॉरी, नालंदा। हाँ हाँ, लंदन यूनिवर्सिटी हमको सुन लिया, सॉरी। तो नालंदा में जो यूनिवर्सिटी है उसका नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जो ऑक्सफोर्ड शहर में यूनिवर्सिटी उसका नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड किसका नाम है असल में, यूनिवर्सिटी का कि शहर का? शहर का। शहर का नाम है, और शहर में यूनिवर्सिटी है, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर वहीं पास में, मगध यूनिवर्सिटी सर। हाँ मगध, ये मगध रेंज में है तो मगध यूनिवर्सिटी। ऐसे इसमें लगाना नहीं चाहिए जो दशा है, इसको यूनिवर्सिटी कहता कहाँ कोई है। चलिए, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी के आगे द लगाइएगा। देन वी हैव टेम्पल, मॉस्क, चर्च एंड गुरुद्वारा। जितने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हो गए, सबके नाम के आगे द लगाइएगा, क्योंकि सब अपने लेवल पे फेमस है। विष्णुपद भी है तो फेमस है, द विष्णुपद लिखना पड़ेगा। पूरे इंडिया से, बाहर से भी लोग चले आते हैं विष्णुपद में। और भी कई सारे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, सब के आगे द लगेगा। क्लियर है एवरीवन? यस। लास्ट बात हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, ध्यान से सुनना है, लैंग्वेज के नाम के आगे द लगता नहीं है। जैसे यू कैन नॉट से आई एम लर्निंग द इंग्लिश। थोड़ा सेंटेंस सुन के गलत नहीं लग रहा? आई एम लर्निंग द इंग्लिश, किसी को बोलिएगा ठीक लगेगा? ये गलत है, ठीक है। यू शुड नॉट बी स्पीकिंग आई एम लर्निंग द इंग्लिश, रादर आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन जो है, हम एक सेंस में लैंग्वेज के नाम के आगे द लगा सकते हैं। अगर हम लिखते हैं द इंग्लिश, तो द इंग्लिश लिखने से हम इंग्लिश की बात नहीं कर रहे। अगर इंग्लिश की बात नहीं कर रहे तो किस चीज़ की बात कर रहे? बताइए अब आप लोग क्या समझे?
रिया कुमारी क्या समझ में आया? द इंग्लिश लिखे तो है रिया, यस सर। बताइए। द इंग्लिश लिखा तो द इंग्लिश का सेंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं? ये सही अच्छा, है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्या? वंस अगेन? ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। हिंदी और उर्दू सब फेमस नहीं है, सब फेमस है वर्ल्ड में। रिया कोई आइडिया है? सो गए? नो सर। जवाब दीजिए। नहीं याद है? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, हम बता देते हैं। देखो, मैंने कहा जनरली हम लैंग्वेज के नाम के आगे द नहीं लगाते, लेकिन जब द लगा देते हैं तो ये बात करता है उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के बारे में। समझ गए? राइट। कहीं कहीं लिखा मिलेगा द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 200 ईयर्स। तो अगर लिखा द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 200 ईयर्स तो आप क्या कहिएगा कि इंग्लिश ने शासन किया? द इंग्लिश में इंग्लिश ने, लैंग्वेज ने शासन किया। किसने शासन किया? ब्रिटिश। अंग्रेजी बोलने वाले लोग ना, अंग्रेजों ने। इसलिए द इंग्लिश। कोई बोल दिया द हिंदी आर वेरी वाइज या क्लेवर, द हिंदी आर वेरी क्लेवर, द हिंदी लिख दिया तो मतलब क्या? हिंदी बोलने वाले। ठीक है। द उर्दू आर गुड एट शायरी, कि उर्दू वाले शायरी पे अच्छे होते, मतलब उर्दू बोलने वाले। ठीक है, करेक्ट एवरीवन, समझ गए? हेलो, हाँ, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। करेक्ट। चलो, ये हमने यूज़ ऑफ द का ये पूरा हिस्सा समाप्त कर दिया। अगला हिस्सा हम आपको लिख के बताएंगे, इसका नोट्स मेरे पास हैंड रिटन होगा, वो हम भेज देंगे। ठीक है, राइट। ये आपका आर्टिकल मतलब समझ लो कितना 70% ख़त्म हो गया, 30% रह गया, 2 क्लास में उसको भी ख़त्म। ठीक है, सो दिस मच ओनली एवरीवन। From tomorrow this class will continue in the same way as we are having it today. I would request everyone to be here on time, ताकि थोड़ा सा आप समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ज़्यादा हम आपको कंटेंट दे सकें। ठीक है, सो प्लीज़ बी अटेंटिव and be regular. Okay, let me stop it now.